हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स से पूछा जाता है। यानी कि आप एक अगर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर हैं और किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप कैसे किसी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। मोस्टली हम इंटरव्यूज़ में क्या करते हैं, बहुत सारे हार्ड टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम बेसिक्स जो है उससे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं और वहीं पर हम गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिटॉट ट्यूब। यानी कि आपको ये बताना है कि पिटॉट ट्यूब का क्या इस्तेमाल है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप और अ चैनल। यानी कि पिटॉट ट्यूब एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लो की वेलोसिटी को, किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट में, पाइपलाइन में या फिर चैनल में मेज़र करने के लिए पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स से है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स थ्रू पाइप्स। किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पाइपलाइन में जिसमें कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए। रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है वेंचुरी मीटर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं और राइट हैंड साइड में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया गया है। पाइपलाइन में एक वेंचुरी मीटर है जो कि जिसे इंस्टॉल किया गया है मेज़र करने के लिए फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। यानी कि आपको ये बताना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यानी कि ये सिंपल सा एक रेशियो है, किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी से, तो हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आ जाती है। अब जो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड है, फ्लूइड्स के लिए वाटर को लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना, और गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसे एयर को लिया जाता है उसके लिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव ग्रेविटी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और आपको एकदम आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। किसी फ्लूइड की अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहे हैं तो उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होगा कि उसकी डेंसिटी को आपको डिवाइड कर देना है वाटर की डेंसिटी से, अगर वो फ्लूइड है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आप को किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उस गैस की डेंसिटी को आपको डिवाइड कर देना है एयर की डेंसिटी से, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि जो ऐसे प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है उसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डीग्रीसिंग। यानी कि डीग्रीसिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीग्रीसिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी ऑयल, ग्रीस और फैटी सब्सटेंस
फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी मेटेलिक बॉडी इज कॉल्ड डीग्रीसिंग। तो इसके नाम से ही क्लियर है, डीग्रीसिंग यानी कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पर अगर कोई ऑयल है, ग्रीस है या फैटी सब्सटेंस है तो उसे रिमूव करने के जो प्रोसेस होती है उसे डीग्रीसिंग कहा जाता है। और इसके लिए अलग अलग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, डीग्रीसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं। स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेन जो है वो क्या है, जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ है स्ट्रेस की वजह से, उसी डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहा जाता है। इट इज़ सिंपली अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो एल है ना। अब जब हम उसमें पी फोर्स लगा रहे हैं तो पी फोर्स लगाने की वजह से उसका लेंथ जो है डेल्टा इंक्रीज हो गया, यानी कि डेल्टा और इंक्रीज हो गया उसका लेंथ। पहले एल था, अब एल प्लस डेल्टा एल हो गया है। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन को इस तरह से डिनोट करते हैं ई से, ई इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल लेंथ जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जो इसका पहले ओरिजिनल लेंथ था एल, तो ई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो है वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट के ट्रांसफर होने के कौन कौन से मोड्स होते हैं ये आपको बताना है, किस किस तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, जैसे कि किसी मेटल में हो गया है ना, उसमें हीट, एक जगह को आप हीट करेंगे उसके एक कॉर्नर को, दूसरा कॉर्नर भी उसका धीरे धीरे हीट होता जाएगा, यानी कि हीट जो है उसमें ट्रांसफर होता है डायरेक्ट, उसे कहा जाता है कंडक्शन, सॉलिड्स में होता है। दूसरा होता है कन्वेक्शन। फ्लूइड में और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और तीसरा मोड है हीट ट्रांसफ़र का रेडिएशन। रेडिएशन से किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडिएशन के थ्रू अगर हीट को ट्रांसफ़र होना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल सन से जो यहाँ तक हीट एनर्जी आती है वो रेडिएशन के थ्रू ही आती है। इसके अलावा कोई रेड हॉट मटेरियल है, उसके सामने अगर आप खड़े होंगे उसके पास में, तो वहाँ से आपको हीट फील होगी, और वो हीट फील हो रही है आपको उसके रेडिएशंस की वजह से। तो ये 3 मोड्स हो गए हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, यानी कि 3 टाइप्स हैं जो स्ट्रेस के, वो आपको बताना है, खाली नाम बताना है यहाँ पर। तो पहला हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा हो गया आपका शियर स्ट्रेस। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे टॉप वाला जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, एफ जो है वो कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से कंप्रेशन स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो रहा है ना। कंप्रेशन स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है अंदर से आप देख सकते हैं, उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है कंप्रेशन लोडिंग के। कंप्रेशन फोर्स यानी कि कंप्रेशन लोडिंग, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सटर्नली फोर्स करते हैं, खींचते हैं या फिर उसे कंप्रेस करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसको अगेंस्ट करता है, यानी कि उस चीज़ को होने से रोकता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे ही स्ट्रेस कहा जाता है। यानी कि ये एक अपोजिंग फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट अपोज कर रही है, और इसीलिए इसका डायरेक्शन जो है आप देख सकते हैं अपोजिट है। दूसरा इमेज आप देखिए, यहाँ पर टेंशन लोडिंग दी जा रही है, यानी कि टेंशन दिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो इन जो टेंशन स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो आप देख सकते हैं, या फिर जिसे कि टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है ना, वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड डायग्राम जो है वो आपका शियर लोडिंग का है, यानी कि शियर स्ट्रेस का है। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्लियर होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो स्ट्रेस है वो जनरेट हो रहे हैं, और उसे शियर स्ट्रेस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट इन थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिपल पॉइंट से आप क्या समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेसेस ऑफ अ सब्सटेंस कैन को एग्जिट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ट्रिपल पॉइंट किसी सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर का सिचुएशन होता है जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का,
यानी कि उस सब्सटेंस के तीनों फेस आपको एक साथ दिखाई देंगे, सॉलिड भी, लिक्विड भी और वेपर भी। उसी प्रेशर और टेम्परेचर को कहा जाता है आपका ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय पिटिंग, यानी कि पिटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यूज में इसे पूछा जाता है। इट इज कोरोजन दैट टर्न्स टू अ स्मॉल होल इन द मेटल, यानी कि पिटिंग क्या है। पिटिंग देखिए क्या होता है, किसी मेटल सरफेस पे कोरोजन हो गया है पहले, और उसी कोरोजन की वजह से कुछ दिन बाद क्या होगा, वो कोरोजन होने की वजह से एक छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल होल्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे उस मेटल्स में। उन्हें स्मॉल होल्स को क्या कहा जाता है, पिटिंग्स कहा जाता है, पिटिंग। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल फिटर इंजीनियर्स में। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।